Hello, students. So, back again with taxonomy and their branches. So, previously we studied about cytotaxonomy and chemotaxonomy. And now, in today's class, we are going to study about numerical taxonomy and cladistic taxonomy. So, in numerical taxonomy, it evaluates resemblance and differences or primitiveness or advancement through statistical method based on a large number of character obtained from all disciplines of biology. यह जीव विज्ञान के सभी विषयों से प्राप्त बड़ी संख्या में चरित्र के आधार पर सांख्यिकीय पद्धति के माध्यम से समानता और अंतर या प्रधानता और उन्नति का मूल्यांकन करता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नंबर के बिहाफ पे प्रजातियों को हम एक स्लॉट में डालते हैं कि कौन सी प्रजातियां कितनी ज़्यादा हैं एक जगह पे। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हम ले लेते हैं A, B, C and D। अब A मान लीजिए कि A के अंदर में जो सारे कैरेक्टर हैं वो B में कहीं हद तक कुछ में एब्सेंस है, C में और कम है और D में बहुत कम है। तो फिर क्या होगा कि A इज़ द मोर सस्टेनेबल देयर क्योंकि उसके अंदर सबसे हाईएस्ट उसमें कैरेक्टर्स हैं उसके, और B के अंदर थोड़े कम है, फिर C कम है और D और भी कम है। तो ये हमने एक रफ एग्जांपल लिया है, मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगी। चलिए देन, दिस इज़ फॉलोड बाय असाइनिंग दैम नंबर एंड कोड्स। अब इनको हम सिम्बलाइज कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने स्पीसीज एज्यूम कर ली कोई भी, तो उसके कैरेक्टर्स को भी हमने काउंटिंग में ले लिया कि 1, 2, 3 and 4। बट अब सिंबल क्या बनाएंगे, उसका डाटा कैसे आप फीड करेंगे। तो उसका डाटा फीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज की तरीके से प्लस माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, और एक माइनस एंड उसको सर्कल कर देंगे, डाटा नॉट अवेलेबल फॉर दैट। प्लस मतलब कि हाँ वो चीज़ है, माइनस इट मीन्स नहीं है, और माइनस एंड देन सर्कल उसको करने से कि डाटा उसका हमारे पास अवेलेबल नहीं है या तो। देन फॉलोड बाय कंप्यूटर एनालिसिस, इट स्टेबलाइज द न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स। द रिलेशनशिप और affinity value are that used to erect taxonomy categories। एग्जाम्पल के लिए हमने ये चार्ट लिया है एक यहाँ पे, तो इसमें देखिए आप, एक हम A स्पीसीज़ ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। देन B कैटेगरी लेते हैं जिसके अंदर की फर्स्ट कैरेक्टर नहीं है, इट इज़ एब्सेंट, तो हमने माइनस लगा दिया है। देन सेकंड पे अगर आते हैं तो माइनस, वो भी नहीं है। देन थर्ड पे आते तो वो है। देन फोर्थ पे आते तो वो कैरेक्टर नहीं है, फिफ्थ में है, प्रेजेंट है मतलब। देन C एक स्पीसीज़ है जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैरेक्टर मैच हो रहे हैं बट फिफ्थ एब्सेंट है। देन D कैटेगरी पे आते हैं, D स्पीसीज़ पे सॉरी, तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैरेक्टर तो है बट फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर एब्सेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि A से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन सा है स्पीसीज़ यहाँ पे। हाईएस्ट वन तो C है ना, क्योंकि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू दैट। देन अगर बात करते हैं तो D की, क्योंकि D में 3 कैरेक्टर सेम्स हैं, और वहीं अगर बात करते हैं B की तो वो लीस्ट वन में आता है क्योंकि उसमें 2 ही कैरेक्टर मैच हो रहे हैं। तो हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ numerical taxonomy depend upon the judgment of biosystematic and in selecting character and current knowledge about them। तो अगर हम नंबर टेक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर होल सोल नंबर्स के ऊपर डिवीजन होता है कि नंबर कितने हैं उस एरिया में, लाइक स्पीसीज़ कितनी फाउंड हो रही हैं, कितने कैरेक्टर्स उनके मैच हो रहे हैं। On the basis of that only, we used to define our numerical taxonomy. Now come to the next, like fourth one. Fourth one is cladistic taxonomy. It's spelled as CLADISTIC. Cladistic taxonomy, TAXONOMY.
तो क्लेडिस्टिक ऑलमोस्ट आई थॉट आपको बनाना आता होगा कि क्लेडिस्टिक डायग्राम कौन सा रहता है. So if we talk about cladistic taxonomy, it searches similarity due to common polygyny or origin from common ancestor. एक पॉलीजेनी ट्री क्या होता है और एक कॉमन एंसेस्टर्स का पूरा एक ट्री बनाना. देर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें होता है एंसेस्ट्रल और एक होता है डिराइव्ड. तो अगर हम एंसेस्ट्रल की बात करते हैं तो यहाँ एक ग्राफ है आपके सामने, ठीक है. ये एक ग्राफ बनाया गया है मैंने जिसके अंदर पॉलीजेनी ए है, पॉलीजेनी बी है, सी, डी एंड ई. सो जो कैरेक्टर्स आपके ए में हैं वो सारे कंटिन्यू करके एक सेकंड बना है, ठीक है. देन सेकंड के बाद में अगेन एक बी में डिवाइड हो गया एंड देन एक सी में डिवाइड हो गया है. देन सी से वो आ जाता है सी एंड डी की तरफ एंड देन डी से डी एंड ई की तरफ. इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज भी आ गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. Ancestor characters are trait of basic body design that could be present in an entire group. अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बी, सी, डी में भी होंगे क्योंकि वो वहीं से ट्रेड चला आ रहा है ना. Derived characters are those trait whose structure and function differ from ancestral characters. They appear during evolution and cause the formation of new subgroup. अब अगर हम बात करते हैं ए से बी में आने की तो जो कैरेक्टर्स ए में है वो बी अपने साथ कैरी कर रहा है बट वो थोड़ा इवॉल्व हो गया, मतलब उसमें इवोल्यूशन हो गया जिसकी वजह से वो एक नया कैरेक्टर फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो एंसेस्ट्रल से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा एक तरीके से. तो वो एक इवोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा. One or more derived characters could be shared by an entire subgroup. अब एक सबग्रुप जब फॉर्म हो गया है तो हो सकता है कि वो काफ़ी सिमिलरिटी आगे लेके चल रहा है बट उसमें कुछ न्यू फीचर्स भी होंगे. In cladistic taxonomy, each evolutionary step produces a branching. All the members of branch possess the derived character. जैसा कि बताया कि जो ए में कैरेक्टर हैं वो सब में होंगे ही. इट विल बी एब्सेंट बिफोर द ब्रांच पॉइंट. अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड सिमिलैरिटीज और डिराइव्ड कैरेक्टर दैट डिफर फ्रॉम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर will produces a polygeny tree which is cladogram. Depending upon the type of system of classifications, organisms are classified into 2, 3, 4, 5, 6, 7 kingdom. Now, after completing cladistic taxonomy, let's just have one more. Like we completed the 4, अब एक और से आपको introduce करवा देते हैं, that is behavioral taxonomy. It is completely based on the behavior. This is also branch of taxonomy which deal with the study of behavior of different organisms and find the similarity of different organism on the basis of their behavior. The effectiveness of this branch is suspicious because many organisms can mimic of other organism from their better survival in difficult situation, and also behavior is time consuming study which cannot be possible due to a large number of variety of organisms. It also needs to study the behavior which is a specific psychological effort. तो अगर हम बात करते हैं behavior की तो it is not easy to study because of number of organisms present around us. So but if we see around us, if we take an example of monkey, तो monkey used to copy us, right? Or if we go through chimpanzee, it is quite similar to human. So these are like behavioral taxonomy. So that's all for today class. Thank you.